हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकिस्ट। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का न्यू बुक से एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जाके पहले उसको देखिए एंड देन इसको कंटिन्यू कीजिए। पार्ट नंबर 1 में मैंने ऑलरेडी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन करके सॉल्व करके सब कुछ कर दिया था। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरा सजेशन ये होगा कि पहले आप उस वीडियो को देखिए, वहां पे मैंने कॉन्सेप्ट्स बताया, उन सभी को क्लियर कीजिए एंड देन इस वीडियो को देखिए ताकि आपको समझ में आए कि मैं ये कहां से कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को करना क्या है, बुक पेन पेंसिल इरेजर सब कुछ लेके अपने डेस्क एंड टेबल में बैठ जाना है और एक काम करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है एंड ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है और अपने दोस्तों को भी भेजो ताकि उनका भी तो मार्क्स बढ़ जाए। जैसे ये 2.2 चल रहा है, उनका अगर कोई डाउट है तो उनको भी सॉल्व हो जाएगा, इसलिए उनको भी वीडियो को भेज देना है। इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है देखो, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। तो यहाँ पे हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है जिसका सम एंड प्रोडक्ट, पहला वाला सम है एंड दूसरा वाला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस गिवन है। तो लास्ट क्लास में मैंने एक फॉर्मूला दिया था, अब भी चलो वो सेम चीज हम लोग यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं। नोट में क्या है, पॉलिनोमियल अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है px, तो उसको हम लोग ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करने का। और ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या साइन है, माइनस है। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, पूरा सॉल्यूशन सही लिखते और चेक करने जाते हैं तो यहाँ पे क्या साइन दे दिया, प्लस साइन। तो इस चीज को बहुत बारीकी से आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन में लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस हमारे पास कितना गिवन है, पहला वाला कितना है, सम ऑफ जीरोस है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब हमें क्या पता है, वी नो पॉलिनोमियल चाहिए p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बहुत ही सिंपल, एक लाइन याद रखना है और क्वेश्चन हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस के जगह पे लिखूंगा 1/4 और ब्रैकेट को ओपन भी कर सकते हो प्लस, और यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप अपने आप में माइनस है, इसीलिए मैंने एक ब्रैकेट यहाँ पे दिया। अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों को याद रखना है, डिनोमिनेटर में जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है 4, तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो अब इस डिनोमिनेटर 4 को हटाए कैसे, तो इस डिनोमिनेटर 4 को हटाने के लिए पूरा का पूरा पॉलिनोमियल को मैं क्या करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या ऐसे कुछ हो जाएगा, 1/4 ये प्लस है माइनस से -1, और जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर। ठीक है, 4 इंटू 1/4x, मैं ये रफ साइड में करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे करने का जरूरत नहीं होता है। 4 इंटू 1/4x, देखो 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बचा, सिर्फ x बचा, तो यहाँ पे माइनस साइन है तो -x, और ये 4 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -1, which is the required polynomial, बस इतना सही करना था, बहुत ही आसानी से हम लोगों ने कर लिया। देखा, अब नेक्स्ट रोमन नंबर 2 करते हैं। रोमन नंबर 2 में भी सेम चीज गिवन है हमारे पास। सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, जो है वही दो, और क्या है, पहला वाला सम एंड सेकंड वाला क्या है, प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जब क्वेश्चन नंबर 3 शायद आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में या फिर ऐसे एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये तो एक तरीका हो गया कि सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन है, तुम डायरेक्ट पुट करो आंसर निकालो। लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास 2 जीरोस दे दिया और कहा कि तुम एक पॉलिनोमियल बनाओ, तो भी इस फॉर्मूला से, इस मेथड से कर सकते हो। तुम करोगे क्या, सम करोगे, मतलब दोनों जीरोस का सम एंड देन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट, फिर बाद में इस फॉर्मूला को यूज करोगे एंड देन आंसर निकाल सकते हो। तो वी नो p of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस तुम्हारे पास यहाँ पे √2x
प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1/3। तो मैंने यहाँ पे कहा था कि डिनोमिनेटर में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं चाहिए, तो मैं इस पॉलिनोमियल को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब मैं देखो डायरेक्ट करना सीख गया, यहाँ पे मैंने सिखाया इसको एक स्टेप एक्स्ट्रा करके, अब मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x, और ये जो नीचे 3 और ऊपर 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 which is the required polynomial। ठीक है, बहुत ही आसानी से हम लोगों ने इन दोनों क्वेश्चंस को कर लिया, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो आवर नेक्स्ट रोमन नंबर 3 इज, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ द जीरोस हमारे पास पहला वाला है एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दूसरा वाला है, तो ये ऑलरेडी पता है हम लोग। तो सम ऑफ द जीरोस क्या है 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना है √5, और ये फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, इरेज नहीं किया ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा बच सके। तो यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस तो 0x² माइनस 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना है √5। तो x² माइनस 0 इंटू एनीथिंग क्या होगा 0 होगा, तो लिखने का जरूरत नहीं है, x² प्लस √5। तो यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस 1, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x² माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब ये क्या हो जाएगा x² माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ पे नीचे एक लाइन लिखेंगे which is the required polynomial, which is the required polynomial, यहाँ पे भी लिख देंगे which is the required polynomial। ठीक है, बहुत ही आसानी से हम लोगों ने इन दो क्वेश्चंस को भी लिख लिया, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो आवर नेक्स्ट रोमन नंबर 4, यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस कितना गिवन है -1/4, तो जो गिवन है वही तो लिखेंगे, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना है 1/4, और हमें पता है p ऑफ x इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ द जीरोस, तो सम ऑफ द जीरोस माइनस 1/4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 1/4। अब आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस फॉर्मूला से है, ये माइनस जो गिवन है वहां से लिया, ठीक है। अब एक चीज देखो, डिनोमिनेटर में 4 4 आ रहा है, तो हमें क्या करना है 4 से पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, तब ये 4 हट जाएगा, तो ये 4 इंटू x² कितना आ जाएगा 4x², और ये देखो माइनस माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, और 4 से नीचे का 4 ऊपर का 4 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा प्लस x, और यहाँ पे भी +1, which is the required polynomial। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे क्या होगा सम ऑफ द जीरोस 4 प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 1। आप लोगों तो अब आता है कैसे करना, x² माइनस सम ऑफ द जीरोस कितना है 4x प्लस 1 which is the required polynomial। ठीक है, बहुत इजीली कर लिया, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर आपके पास जीरोस गिवन है और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, तो भी फॉर्मूला सेम है, बस सम करना पड़ेगा जीरोस का। जैसे यहाँ पे 5 इंटू है, तो इन दोनों का सम करो, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो, एंड देन उस फॉर्मूला पे पुट करो। तो फॉर्मूला में अगर आप लोगों को फिर से लिख के दे दूं, तो नोट p ऑफ x इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ जीरोस into x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सम एंड प्रोडक्ट, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें सम एंड प्रोडक्ट गिवन था, क्वेश्चन नंबर 3 में सम नहीं गिवन है, बस जीरोस गिवन है। तो मैंने ये देखा है अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, जब क्वेश्चन में पूछता है कि मतलब ऐसे पूछता है कि पॉलिनोमियल निकालो एंड दीज आर द जीरोस, तो वो लोग क्या करते हैं, ये समझते हैं कि ये सम एंड प्रोडक्ट गिवन है, ठीक है। तो इस गलतफहमी में मत रहना कि ये सम एंड जीरोस है, और एग्जाम में जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना, याद कर लेना कि सर ने एक रिमाइंडर दिया था कि इस क्वेश्चन को एक ध्यान से पढ़ना कि वहां पे क्या गिवन है, सम ऑफ द जीरोस गिवन है कि बस जीरोस गिवन। सम ऑफ द जीरोस गिवन है तो ये फॉर्मूला लगाओ, और अगर सिर्फ जीरोस गिवन है तो पहले सम करो, प्रोडक्ट करो, एंड देन फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। ये इफेक्ट होता है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे जीरोस तो गिवन है, तो मैं निकालूंगा, सॉल्यूशन डायरेक्ट करते। सम ऑफ जीरोस -4 प्लस 3/2, अब एलसीएम आएगा 2, और ये 4 2 8 हो जाएगा, -8 प्लस 3, तो -8 प्लस 3 कितना होता है -5/2। अब इसको सॉल्व कर नहीं सकते और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है,
ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट मतलब सिंपल -4 इंटू 3/2, 2 से 4 को 2 टाइम्स, तो ये -2 इंटू 3 कितना हो गया, -6। ठीक है, अब ये दोनों आ गया, आप इसको लिख दो, बस काम खत्म, सिंपल। वी नो p of x equal to x square minus sum of zeros into x plus प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो अब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना निकाला, -5/2। ठीक है, फॉर्मूला पे तो एक माइनस रहेगा, याद रखना, और जो तुम्हारे पास माइनस प्लस है तो उसको भी ध्यान से देना। ठीक है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना है, -6। अब डिनोमिनेटर में 2 आ गया तो पूरा इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते, तो 2x² माइनस माइनस मिलके प्लस 5x, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 इंटू 6 कितना होता है, 12, और प्लस है माइनस है माइनस, नीचे लिख दो व्हिच इज द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। ठीक है, बहुत इजी से हो गया। अब इसको करते हैं, तो इसका तो सामान जीरोस निकालना, सामान प्रोडक्ट निकालना बहुत ही आसान है। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू 5 + 2, 5 + 2 कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 5 इंटू 2 कितना होता है, 10 होता है। उसके बाद we know p of x equal to x square minus sum of zeros into x plus प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस तुम्हारे पास कितना गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस तुम्हारे पास आया 7x, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, 10। उसके बाद लिख दो which is the required polynomial। ठीक है, बहुत ही आसानी से हम लोगों ने इसको कर लिया, तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, एंड देन हम लोग आगे मूव करते हैं रोमन नंबर 3 में। ठीक है, तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन रोमन नंबर 3 देखो, 1/3 एंड -1 आर द जीरोस। तो एकदम पक्का याद रखना, इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आएगा, आपके यूनिट टेस्ट में भी आएगा, आपके हाफ ईयरली में भी आएगा, आपके प्री फाइनल में भी आएगा, एंड HSLC में भी आएगा। अब डिपेंड करेगा, अगर MCQ में आएगा तो 1 मार्क का होगा, एंड अगर थियोरेटिकल में आएगा तो 2 मार्क का होगा। ठीक है, तो ये एकदम लिख के ले लो, पक्का ले लो, इन दो क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 से एक क्वेश्चन आता ही आता है, आपको इसको बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस तो निकालना पड़ेगा, तो 1/3 प्लस ऑफ -1। ठीक है, अब एलसीएम 3 आ जाएगा 1, और ये माइनस हो जाएगा 3, 1 इंटू 3 हो जाएगा -3, तो ये -2/3। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 1/3 इंटू -1, तो ये -1/3 हो गया। अब हमें ये पता है पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो यहाँ पे पुट करेंगे x स्क्वायर माइनस, ये फॉर्मूला का माइनस है, और तुम्हारे पास आया -2/3, और तुम बाहर लिख दोगे x प्लस, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना है, -1/3। तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 3 आ गया। मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर में से 3 को रिमूव करना है, तो इसके लिए करना क्या पड़ता है, इसके लिए पूरा पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाइंग बाय 3। तो अब जब मल्टीप्लाइंग बाय 3 हो, तो अब हम एक्सपर्ट हो चुके हैं, हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, ये 3x² हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस मिलके प्लस, और ये 3 तो कैंसिल, नीचे का डिनोमिनेटर का जो 3 है वो कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर जो 2x बचेगा, और यहाँ पे प्लस है माइनस है माइनस। उसके बाद which is the required polynomial। ठीक है, बहुत ही आसानी से कर लिया। अब इसको करते हैं, सम ऑफ द जीरोस 3/2 प्लस ऑफ -2, तो एलसीएम तो 2 आएगा, 3 -4, 2 कितना टाइम्स 2 होता है, 2 टाइम्स, तो 2 -2 इंटू 2 करेंगे तो -4, तो इसको -1/2, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस तो 3/2 इंटू -2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे -1, तो ये -1 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा, -3। अब इसको वैल्यू को पुट कर देते, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस कितना आया, -1/2 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना है, -3। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 आया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो ये 2x² और नीचे से 2 हट गया, माइनस माइनस प्लस x, मतलब 1x लिखने का जरूरत नहीं है, और ये -3 × 2 = 6,
which is the required polynomial। ठीक है, बहुत ही आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी कर लिया। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आओ चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या गिवन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। ये हमारे पास एक पोलिनोमियल गिवन है, अल्फा एंड बीटा इन इस पोलिनोमियल का जीरोस है, such that a condition given है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ c इज तुम्हें बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमारे पास जो पोलिनोमियल गिवन है उसको हम लोग लिखते हैं, मतलब हमारा पोलिनोमियल क्या है तो उसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस उस p को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी। देखो माइनस पी इंटू एक्स तो माइनस पी एक्स, माइनस पी इंटू 1 कितना हो जाएगा माइनस पी प्लस सी। तो ये तुम्हारा हो गया दिस वन पोलिनोमियल। ठीक है, इसको मैं अगर एक स्टेप और बढ़ाऊं तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और इसको ऐसे लिखेंगे सी माइनस पी। ठीक है, अब क्यों लिखा मैं बताता हूँ। अब हमें इससे आइडेंटिफाई करना है तीन चीजें, एक तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो देखो इसके साथ कुछ नहीं है तो 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है माइनस पी एंड कांस्टेंट टर्म, ये दोनों मिलके तुम्हारा कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अब इससे हम लोग एक चीज निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस आप सब लोगों को पता है, फॉर्मूला मैंने क्या बोला था, सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक तो माइनस आएगा एंड माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है माइनस पी। ठीक है, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, माइनस माइनस मिलके प्लस पी, नीचे डिवाइडेड बाय 1 लिखने का जरूरत नहीं है। अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है मैंने कहा था c माइनस पी एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, तो c माइनस पी तो जैसा है वैसा रहेगा। ठीक है, अब ये एक पार्ट किया, उसके बाद ये एंड देन थर्ड वन। अब हमारे पास ये जो रिलेशन गिवन है इसको यूज करेंगे, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। इस अल्फा से पूरा इसको एक बार मल्टीप्लाई किया, इस 1 से पूरा इसको मल्टीप्लाई किया। अब ये हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा इंटू 1 होगा तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा तो बीटा प्लस 1 इंटू 1 तो 1। अब तुम लोग बताओ अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे देखने को मिला अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या पुट करेंगे बताओ, अल्फा इंटू बीटा। अब हम लोगों ने निकाल के रखा है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है सी माइनस पी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सी माइनस प्लस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या निकाल के रखा है पी निकाल के रखा है, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो माइनस पी और प्लस पी कैंसिल होकर कितना हो गया 0 हो गया। यहाँ पे क्या बचा c प्लस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ c प्लस 1 इक्वल टू 0 और तुमसे क्या पूछा है वैल्यू ऑफ क्या निकालना c, तो क्या c का वैल्यू वैसे हो जाएगा c इक्वल टू माइनस 1। तो देखो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी, c का वैल्यू कितना है माइनस 1। ठीक है, इसी तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, इफ a माइनस बी ए एंड a प्लस बी, यहाँ पे तीन जीरोस है, आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, देन द वैल्यूज ऑफ a एंड b, तो a एंड b का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये तीनों जीरोस है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब a एंड b का वैल्यू निकालना है, तो रिलेशन हमें एक ही पता है, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस ZEROES। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या है बताओ, क्यूबिक पॉलिनोमियल में, क्यूबिक पॉलिनोमियल में होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है तुम्हारे पास, यहाँ पे -3, तो -3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है 1, और सम ऑफ द जीरोस मतलब तीनों जीरो है तो तीनों जीरो को प्लस कर देंगे, तो a माइनस बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, अब देखो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया तो बचा क्या, ए कितना टाइम से 3 टाइम्स, तो 3a इक्वल टू 3, तो a का वैल्यू कितना आ गया, 3 से कैंसिल करोगे कितना टाइम्स 1 टाइम्स, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 3/3 दैट इज a इक्वल टू 1। a का वैल्यू तो 1 आया है, फिलहाल के लिए ये तो सही है, हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते b का वैल्यू निकालते। ठीक है, तो b का वैल्यू के लिए एक काम कर सकते हैं हम लोग, जैसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मतलब तीनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ
जीरोस, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो कांस्टेंट टर्म है तुम्हारा 8/1, प्रोडक्ट मतलब सबको प्रोडक्ट करना है, a माइनस बी, a एंड a प्लस b इक्वल टू 8। अब लेकिन a का वैल्यू कितना मिल चुका है, 1 मिल चुका है, तो 1 पुट करेंगे, 1 माइनस b, और यहाँ पे मैं बीच में इंटू 1 नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, और यहाँ पे 1 प्लस बी इक्वल टू 8। अब ये एक फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, ठीक है, 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 8। अब देखो यहाँ पे 1 स्क्वायर तो 1 होता है, अब इस 8 को इधर साइड चेंज कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, -8, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 माइनस 8 कितना होता है, माइनस दिस वन 7 इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, 1 माइनस बी 1, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, देखो 1 माइनस बी 1 प्लस बी, ठीक है, हाँ सही है, कुछ तो 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर करके क्वेश्चन गड़बड़ है, हाँ एक तो गड़बड़ किया है। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर्मूला में क्या था, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये गलती किया, देखो मैंने एक गलती किया और पूरा आंसर गलत आ रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे -8 आएगा, -8, तो ये साइड चेंज जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे 9, ठीक है, और ये जो बी स्क्वायर है साइड चेंज मतलब ये जो स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट ओवर, और लेकिन रूट ओवर के सामने प्लस माइनस देना मत भूलना, तो ये बी। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, b इक्वल टू प्लस माइनस √9 कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन भी सही हो रहा है, तो कौन सा ऑप्शन में 1 एंड 2 दिख रहा है, 1 एंड 2 ऑप्शन नंबर बी में। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आप लोग जल्दबाजी में क्या करोगे, ए मिल गया बस 1 खत्म, लेकिन उसके नीचे भी 4 ऑप्शन है, दीज आर द मेन ऑप्शन ए बी सी जहाँ पे लिखा हुआ है, वो आपको एमआर शीट में मार्क करना है। ये तो स्टेटमेंट्स मान सकते हो, ठीक है, इनको देख के ये नीचे फिर ऑप्शंस देखना है, तो इसलिए जल्दबाजी मत करना, अच्छे से चीजों को सॉल्व करना, और देखा कैसे सिली मिस्टेक होता है तो पूरा आंसर गड़बड़ हो जाता है, तो इसलिए आप लोग फॉर्मूला को बार बार रिवाइज किया करो, ठीक है, बार बार रिवाइज करोगे तब जाके याद रहेगा, ऐसे कोई मैजिक नहीं होगा कि डायरेक्ट याद हो जाएगा, ठीक है, तो आप लोग इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो आओ चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन है। असर्शन एंड रीजन का ऑप्शन में नहीं लिखता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा एरिया कंज्यूम कर लेता है, और आपके बुक में भी है, बुक निकाल के एक बार बैठ जाना तो पता चल जाएगा ऑप्शन क्या, और ऑप्शन सेम रहता है, ठीक है, असर्शन एंड रीजन का सभी ऑप्शन जहाँ पे भी क्वेश्चन आएगा सेम रहता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा, थोड़ा सा स्किप कर लिया, आप लोग समझ जाना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x square minus 6x plus p such that alpha plus beta whole square minus twice alpha beta equal to 40, then the value of p is -1। तो हमें बेसिकली p का वैल्यू -1 है कि नहीं वो चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस कहा है, ठीक है, और ये एक स्टेटमेंट गिवन है, तो एक काम करता हूं मैं, इस पोलिनोमियल से अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द जीरोस निकालता हूँ। सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x -6 और बाहर एक माइनस, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, तो ये कितना आएगा 6, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे p और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, p हो गया। अब इस रिलेशन से मैं देखता हूँ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा इक्वल टू 40। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आया 6, तो 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू p इक्वल्स टू 40, ठीक है। 6 स्क्वायर कितना होता है 36, और ये 2p उस तरफ लेके चला जाता हूँ और 40 को इधर लेके आता हूँ, तो ये हो जाएगा 2p, तो यहाँ पे -4 इक्वल टू 2p, ठीक है, और कैंसिल करेंगे तो 2 से -2 टाइम्स, तो p का वैल्यू कितना आया -2, लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है -1, इसका मतलब ये जो असर्शन है ये आपका क्या हुआ, फॉल्स हुआ।
assertion क्या हुआ, false। ठीक है, उसके बाद the sum and product of the zeros of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c are minus b by a and c by a। हाँ, ये तो सही है, अभी मैंने लिखा है, तो दिस इज ट्रू। ठीक है, तो आपका आंसर होगा आई थिंक ऑप्शन नंबर डी, assertion is false and रीजन इज ट्रू। ठीक है, आप लोग बुक में देख के इसको मैच कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिस वन, मैच द पोलिनोमियल इन कॉलम 1 विद द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस इन कॉलम 2। तो ये पोलिनोमियल गिवन है और यहाँ पे कॉलम 2 गिवन है। कॉलम 2 में पहला वाला सम है एंड दूसरा वाला प्रोडक्ट। ठीक है, और हमें मैच करना है, तो ये इस पोलिनोमियल का सम एंड प्रोडक्ट निकालते हैं। सम एंड प्रोडक्ट, सम पहले क्या होता है फॉर्मूला माइनस बी बाई, ये देखा है यहाँ पे, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक तो माइनस आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई 1, तो ये कितना हुआ, 7 हो गया। एंड प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट टर्म है कोफिशिएंट ऑफ दिस वन एक्स स्क्वायर, तो 12 बाई 1, तो यहाँ पे 12, तो इसका 7 एंड 12, तो 7 एंड 12 किस ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, ए का होगा क्यू, तो यहाँ पे ए का क्यू, हाँ ये ए बी पे, शायद आप लोगों को ये ऑप्शन नंबर डी नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। उसके बाद दूसरे वाला का निकालता हूँ, सम कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो -7 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, तो यहाँ पे कितना आएगा -7, एंड प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे 12 बाई 1, 12 बाई 1, तो कितना होगा 12 माइनस दिस वन 7 बाई 7,12, -7,12 कौन सा है, ये दूसरे वाले का ये हो गया, एंड थर्ड वाले का तो निकालने का जरूरत नहीं, हो गया। तो ए का होगा क्यू, ए का क्यू, बी का होगा आर, तो बी का आर यहाँ पे, एंड सी का होगा पी। तो आई होप आप लोग को समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। तब तक आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सो आओ चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, दो स्टेटमेंट गिवन है। द ग्राफ ऑफ अ स्टेटमेंट 1 में क्या लिखा है, द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पोलिनोमियल इज ए स्ट्रेट लाइन। तो क्या आपको पता है लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, जिस पोलिनोमियल का डिग्री 1 होता है, और हमें ऑलरेडी पता है कि जिस भी पोलिनोमियल का डिग्री 1 होता है वो एक्स एक्सिस को 1 टाइम इंटरसेक्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं ऐसे कर सकता है, यहाँ पे वहां पे कहीं पे भी कर सकता है। और अगर हम लोग प्लॉट भी करेंगे, क्लास 9 में ये लीनियर पोलिनोमियल प्लॉट करना भी सीखा था, तो भी क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। उसके बाद है पोलिनोमियल कैन नॉट हैव ए वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर। हाँ, ये भी सही है, पोलिनोमियल के पास वेरिएबल डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। पोलिनोमियल का डेफिनेशन में ये लिखा हुआ होता है, या फिर हम लोग अगर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पोलिनोमियल है चेक करो, तो उस क्वेश्चन में 3 क्राइटेरिया देखते हैं। नंबर 1, पोलिनोमियल का जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नंबर 2, पोलिनोमियल का पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, एंड मतलब वेरिएबल का पावर, एंड वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कहा कैन नॉट हैव, तो हाँ बात तो सही है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। इसका मतलब बोथ 1 and 2 आर ट्रू, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ठीक है, उसके बाद ये पी स्क्वायर इक्वल टू 32/50 इन द वैल्यू ऑफ पी। तो चलो p का वैल्यू निकालते हैं। पी स्क्वायर इक्वल टू 32/50, तो इसको 2 से कैंसिल करेंगे 16, और ये कितना होगा 25। तो p इक्वल्स टू प्लस माइनस √16/25, क्योंकि ये जो स्क्वायर है साइड चेंज हो जाएगा, तो रूट ओवर और प्लस माइनस देना पड़ेगा। तो प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा 4/5, तो प्लस माइनस 4/5, 4/5 जो है ये एक फ्रैक्शन है, p बाई क्यू फॉर्म में है, p बाई क्यू फॉर्म में है, तो ये तो रेशनल नंबर हो सकता है। रेशनल नंबर क्या है, हो सकता है। क्या ये इंटीजर हो सकता है, इंटीजर मतलब पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। ठीक है, उसके बाद क्या इरेशनल हो सकता है, नहीं इरेशनल नहीं हो सकता। रियल नंबर हो सकता है, हाँ रियल नंबर तो हो सकता है। ठीक है, एंड इंटीजर हो सकता है। इंटीजर में देखो 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ये सभी नंबर्स आता है। फ्रैक्शन इंटीजर्स में हम लोग नहीं रखते। ठीक है, तो ये तो फ्रैक्शन है, तो रेशनल नंबर सही होगा एंड रियल नंबर सही होगा। तो 2 and 4, 2 and 4 कहाँ पे देखो, 2 and 4, both 2 and 4 आर ट्रू, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। तो देखा कितना इजीली हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। तब तक आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए।